50 लाख रुपए की सम्मान निधि उनके परिवारों को भेंट की जाएगी। मैं जानता हूं दर्द से सारा जहां भरा है आज, लेकिन ये आप सबका परिश्रम है। मध्य प्रदेश में हम कोविड पे की जो दूसरी लहर जो कहर बनकर टूटी है, हम सब मिलके अब इस पर काबू पाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे तो मन में आशा जगती है। अब पॉजिटिव केस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार धीरे धीरे नीचे आ रही है। हम 25% तक पहुंच गए थे, अब 21.5% रह गई है। रिकवरी रेट लगातार अब बढ़ने लगी है। 94,000 से ज्यादा एक्टिव केस हमारे हो गए थे। 2 दिन में हमारे डिस्चार्ज ज्यादा हुए और पॉजिटिव केसेस कम हुए, तो एक्टिव केस की संख्या घट के लगभग 92,000 रह गई है और इनमें से भी लगभग 70,000 होम आइसोलेशन में है। आपकी दोहरी जवाबदारी, एक प्रदेश की जनता के साथ मिलकर हम इस संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोई रास्ता भी नहीं है संक्रमण की चेन तोड़ो। इसलिए कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ किल कोरोना अभियान क्यों चलाया है कि एक सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जहां पेशेंट मिले देखें, उनको मेडिकल किट दें। टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी देर हो तो उसके पहले कम से कम मेडिकल किट मिल जाए। होम आइसोलेशन में इलाज हो रहा है, उसकी व्यवस्था भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ दिन में 2 बार फोन करके उनको सलाह देता है। 84% पेशेंट हमारे होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। समाज के सहयोग से कोविड केयर सेंटर भी कई जगह चल रहा है, जिसमें डॉक्टर्स की सक्रिय भागीदारी, अस्पताल के उनसे जुड़ गए। ये सबसे कठिन काम अस्पताल में इलाज का आप कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान है, ये भावना में नहीं कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कह रहा हूं। भयंकर पीड़ा से ग्रसित पेशेंट होता है तो डॉक्टर हो या नर्स हो, वो देवदूत से कम नहीं होते। इस महासंकट में आपने तेजी से लोगों को ठीक किया है, अब भी कर रहे हैं। मृत्यु दर 1% से कुछ अधिक है हमारे यहां, मतलब लगभग 99% लोग ठीक होके जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की उसमें बड़ी भूमिका है। अभी हमीदिया अस्पताल भोपाल से ही वेंटिलेटर पे जो पेशेंट चले गए थे, वो रिकवर होकर बाहर निकले और सचमुच में सरकारी अस्पताल आम जनता का सहारा है। जो आम जन है, जो गरीब है, जिनके पास इलाज के लिए खर्चने के लिए धन नहीं है, उनके लिए सहारा अगर कोई है तो सरकारी अस्पताल है। और चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सरकारी अस्पताल हो हमारे, चाहे जिला चिकित्सालय हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, लगातार काम कर रहे हैं।
हर अस्पताल में काम हो रहा है इस समय। अगर जिलों में और जिलों के नीचे भी इतने व्यापक पैमाने पर हम काम ना करते तो बड़े अस्पतालों में बेड नहीं मिलते। उस लोड को नीचे हमने काफी कुछ संभाल लिया है। मैं एमएचओ बैठे होंगे, ये हमारे डॉक्टर्स वरिष्ठ बैठे होंगे, सुन रहे होंगे मुझे कहीं ना कहीं। जिला चिकित्सालय के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे कहना चाहता हूं, पेशेंट को वहीं ठीक कर देना ये सबसे बड़ी सेवा होगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, इनका बोझ, उज्जैन, इनका बोझ कम करना पड़े। आप देख रहे हैं हम व्यापक तैयारी कर रहे हैं। ये इसका ठिकाना नहीं दूसरी लहर के बाद तीसरी कब आ जाए। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन लाइनें बिछाई जा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता की दिक्कत है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं हवाई जहाज से खाली टैंकर भेजना, एयरफोर्स के विमानों से, रेल में भी टैंकर रख के लाना, और आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने देंगे। अब तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश हो रही। उसमें जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन भविष्य के लिए तो हम व्यवस्थाएं ठीक और कर लेंगे। और इसलिए आपकी जो जिला चिकित्सालय और नीचे के अस्पताल, उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है इस समय। कोरोना का इलाज पता है आप, वो भोपाल चले जाओ या अनूपपुर, छतरपुर चले जाओ या और नीचे चले जाओ, लगभग अब जो इलाज है वो है। हमको कोशिश करनी कि वही नीचे ही इलाज कर दें, और ठीक हो रहे हैं लोग। चिकित्सालयों के पास जो उपलब्ध संसाधन, उसका भरपूर उपयोग करें। मैंने विभाग को कहा कि ये वेंटिलेटर से लेके सोनोग्राफी मशीन से लेके अलग अलग तरह की सीटी स्कैन तक, हर ये व्यवस्थाएं नीचे युद्ध स्तर पर हम करने का प्रयास करते हैं। मरीजों के संपर्क में रह के इलाज करना और उनका मनोबल बढ़ाना। एक अपना मनोबल न टूटे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे डॉक्टर मैं जानता हूं जो 3-3 महीना घर अपने बच्चों के साथ नहीं रहे, कार में सोए। इस हौसले को प्रणाम करने को जी चाहता है। मरीज का मनोबल बना रहे, उसका उत्साह, उसका हौसला अफजाई, उसको समय पे दवाई, उसके साथ व्यवहार। और डॉक्टर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नर्स बहन का, पैरामेडिकल स्टाफ का, क्योंकि ज्यादातर तो उनके संपर्क में रहते हैं। समय पे चीज मिल जाए। कई बार परिजन होते हैं जो बड़े बेचैन होते हैं, अंदर हालत क्या होगी। जहां तक संभव हो फोन से, वीडियो कॉल से, अन्य माध्यम से हम पेशेंट के बारे में जानकारी देते रहे, उसके स्वास्थ्य के बारे में। दवाइयों की किल्लत ना हो तो पहले से तैयारी करें, और उनका विकल्प क्या हो सकता है यह भी सोच के रखें। और कोविड के इलाज के साथ साथ बाकी पेशेंट्स भी अनदेखे ना हो। समय पे टेस्ट, समय
अलग अलग तरह की जांचें, सबका मंगल और कल्याण हो, लेकिन वो होगा आप सबके हाथों। उसलिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।